वही हमले हो रहे हैं जहां तेजस्वी प्रसाद यादव के लोग थाने में बैठे हैं। जो हमले हो रहे हैं क्या ये तेजस्वी यादव करवा रहे हैं? बिल्कुल उनके ही लोग कर रहे हैं। सारी चीजों पर उनका ट्वीट आता है। क्यों नहीं आया उनका ट्वीट ज्योति मांझी जी के ऊपर जब हमला हुआ? क्यों नहीं उनका ट्वीट आया जब जीतन राम मांझी जी के ऊपर हमला हुआ? लालू यादव जिंदाबाद करते और जीतन राम मांझी को गाली दे तो ऐसा काम मत करो। ये काम क्यों नहीं किया उन्होंने? सर सरकार आपकी है तो आपराधिक घटनाओं पर तो आप लोग रोक भाई पाएंगे तो ना? अपराधी को गोली मारा ना, अपराधी के घर पे बुलडोजर भेजा ना, अपराधी को पकड़ के जेल में बंद किया ना, अपराधी को अन्य मार्ग में थोड़े बुला के चाय पिला रहा है। फिर भी अपराधियों के अंदर डर क्यों नहीं है? किसी की हिम्मत थी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ बोल लेता और ढेला चलाता, गोली मार देता। उसके लोग आकर के हंगामा करते, पर्दे के पीछे से थोड़ी ढेला चलाता। जीतन राम मांझी के ऊपर हमला हुआ तो सब लोग डर जाएगा, लेकिन कोई डरने उड़ने वाला नहीं है। बता दीजिएगा, हम लोग कह दिए हैं। आपने कहा तेजस्वी यादव को कि पैजामे में रहे, इसका मतलब हद में रहें, हैसियत में रहें, औकात में रहें। आप डायरेक्ट तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपके पास इसका सबूत है? सबूत है ना जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। हमारे साथ अभी मौजूद हैं हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। चलिए सीधे हम उनसे बात करते हैं। सर, हम पार्टी के नेताओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका कारण है कि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा हम है। उनकी राजनीति के सबसे बड़े रोड़े हम साबित। किनके लिए सर? तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के। उनको लगता है कि संतोष मांझी ने उनका रास्ता रोका हुआ है, जीतन राम मांझी जी ने उनका रास्ता रोका हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के राजनीति को कहिए जमींदोज कर दिया। तो क्या ये जो हमले हो रहे हैं, एक सीट के लिए लाले पड़ गए, एक सीट के लिए लाले पड़ गए। तो क्या ये जो हमले हो रहे हैं क्या ये तेजस्वी यादव करवा रहे हैं? बिल्कुल उनके ही लोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं ये तो पुलिस की जांच में आएगी, लेकिन उनके लोग करवा रहे हैं। और कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी की खामोशी ये बता रही है कि उनकी सहमति। अन्यथा उनको चाहिए था कि जब कई सारी चीजों पर उनका ट्वीट आता है। क्यों नहीं आया उनका ट्वीट ज्योति मांझी जी के ऊपर जब हमला हुआ? क्यों नहीं उनका ट्वीट आया जब जीतन राम मांझी जी के ऊपर हमला हुआ? क्यों नहीं उनका ट्वीट आया जब उनके लोग जिस तरह से जीतन राम मांझी को गाली गलौज कर रहे हैं, उनके प्रवक्ताओं ने या उनके नेताओं ने या उनके लोगों ने क्यों नहीं आगे आकर के कहा कि गलत हो रहा है, इस तरह का काम करके राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने का काम मत करो, लालू यादव को बदनाम करने का काम मत करो, लालू यादव जिंदाबाद करते और जीतन राम मांझी को गाली दे तो ऐसा काम मत करो। ये काम क्यों नहीं किया उन्होंने? तो अगर आप मौनम स्वीकार लक्षणम, एक चीज आपने सुना होगा, वो आपकी मौन सहमति बताती है कि आप उसमें सम्मिलित हैं या आपके लोग उसमें सम्मिलित हैं। कहीं ना कहीं इन तमाम तरह के पीछे, इन तमाम तरह के कृत्यों के पीछे राष्ट्रीय जनता दल का भूमिका है। सर, बिहार में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, फिर भी उनके ऊपर इस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही है और आपकी सरकार है, फिर भी आपराधिक घटनाओं को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? भैया, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है, उनके ऊपर गोली चल जा रही है। अब पूछिए उनके कि आप ही राष्ट्रपति, आप पर क्यों गोली चल जा रही है? तो इसका कोई जवाब है? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। अब कहे तो आप ही का तो उस पर सजा मुकदमा नहीं होना चाहिए। कहे कि भाई आप ही तो सरकार है, आप ही पर गोली चले तो मुकदमा कौन करेगा? सर, सरकार आपकी है तो आपराधिक घटनाओं पर तो आप लोग रोक पाएंगे तो ना? अपराधी को गोली मारा ना, अपराधी के घर पे बुलडोजर भेजा ना, अपराधी को पकड़ के जेल में बंद किया ना, अपराधी को अन्य मार्ग में थोड़े बुला के चाय पिला रहा है। यही तो काम हो रहा है कि अपराधी को गोली मार रहे तो आप कह रहे हैं हमारी जाति को। अरे अपराधी को गोली मारा तो कह रहा हमारी जाति को गोली मार रहा है। फिर भी अपराधियों के अंदर डर क्यों नहीं है? डर नहीं है। डर नहीं रहता तो आप हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं। नहीं होता शासन प्रशासन का तो अभी किसी की हिम्मत थी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ बोल लेता और ढेला चलाता, गोली मार देता। उसके लोग आकर के हंगामा करते, पर्दे के पीछे से थोड़ी ढेला चलाता। उसको अगर डर नहीं होता तो अभी आपको क्या लगता है कि शासन में रहते हुए हम लोग घरों में रहते? वो तो वही डर है सरकार का, पुलिस का, न्यायालय का, कि सम्राट चौधरी का डर है कि अब इस तरह का काम कर रहे हैं, डायरेक्ट हमला नहीं करके जीतन राम मांझी जी के सहारे दलितों को कुचल दो, दलितों को दबा दो, सबसे आसान चारा है। तो भाई टारगेट कर लो कि भाई जीतन राम मांझी के ऊपर हमला हुआ तो सब लोग डर जाएगा, लेकिन कोई डरने उड़ने वाला नहीं है। बता दीजिएगा, हम लोग कह दिए हैं कि अगर इस तरह से हुआ तो आपके शीश महल पर भी चलना शुरू हो जाएगा। सर, इस सरकार में जब केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो आम लोग कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्री पर हमले इसलिए हो रहे हैं कि आम लोगों को सुरक्षित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि आम लोगों के बीच में जो हम लोग लूटपाट डकैती नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए यही लोग जिम्मेवार हैं, तो इसलिए हमले हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि ट्रंप पर हमले हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वहां अराजकता हो गई। हमले ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है ये भी नहीं होना चाहिए। वो हमले क्यों हो रहे हैं वो भी बताता, अब वो बोलेंगे तो फिर वहां पर
अगर वो बोलेंगे तो फिर उस पर भी आप लोग कहेंगे वहां भी जाति ढूंढ रहे हैं। वही हमले हो रहे हैं जहां तेजस्वी प्रसाद यादव के लोग थाने में बैठे हैं, वही हमले हो रहे हैं जहां तेजस्वी प्रसाद यादव के लोग वहां शासन व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, वहां तक इनकी साजिश है। और जिसका परिणाम वहां वहां हमले हो रहे हैं जहां जहां तेजस्वी यादव के लोग हर जगह, चाहे पुलिस प्रशासन में बैठे हैं, चाहे जहां कहीं रहो। हमने इसलिए कई जगहों पर कहा है कि वैसे लोगों को भी चिन्हित करने का काम करना होगा जो पुलिस की वर्दी के आड़ में राष्ट्रीय जनता दल का काम कर रहे हैं, जो पुलिस की वर्दी के आड़ में तेजस्वी प्रसाद के खिलाफ बोलने वालों को कहीं ना कहीं फंसाने का काम और पिटवाने का काम, वैसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित करेंगे। और इस तमाम पदाधिकारियों को भी हम बता देना चाहते हैं कि सरकार के आदमी बन के काम कर, लालू यादव के आदमी काम बन के काम करिएगा तो आपके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सम्राट चौधरी, होश हवास में रखिए सब। सर आप डायरेक्ट तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपके पास इसका सबूत है? सबूत है ना जी, सबूत नहीं है तो हम तो बोल रहे हैं कि हमने जो कहा है, हमारे नेता ने जो कहा है वो तथ्यात्मक रूप से आंकड़ों के साथ वो हमको जवाब दे दे, प्रतिवाद कर दे। चुप क्यों है? चुप आदमी या तो डर से रहता है, या तो डर से चुप रहेगा, हुप रहेगा। तो या तो चुप है, उसको लगता है कि हम कुछ बोलेंगे तो और पोल खोल देगा, इसके चलते चुप है। और नहीं तो वो जवाब, वो जो सवाल हमारा है वो सही है, उनको लग रहा है कि बात तो सही है तो हम जवाब क्या दें, इसलिए वो चुप है। तो उनकी चुप्पी बताती है कि हमारे आरोप सही है और जो हम कह रहे हैं वो सही बात है। सर आपने कहा तेजस्वी यादव को कि पैजामे में रहे, इसका मतलब? इसका मतलब हद में रहें। पैजामे में रहने का मतलब मुहावरा है, हद में रहें, हैसियत में रहें, औकात में रहें, कानून के दायरे में रहें। उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तो सम्राट चौधरी जी का डंडा वहां भी चलेगा। तो ये थे हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें।